एग्ज़ाम से नज़दीक और आपको है तलाश इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ये सीरीज़ बिज़नेस कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चंस की सीरीज़ है जो आपके लिए है। और आज की वीडियो के अंदर आपको बिज़नेस रिपोर्ट वाले चैप्टर के सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले ये कि बिज़नेस रिपोर्ट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। बिज़नेस रिपोर्ट क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस जो है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। सो a business report is a formal written document that communicates information, analysis and recommendation on a specific business matter. अब बिज़नेस रिपोर्ट क्या एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है जो कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस और रिकमेंडेशन जो एक ख़ास जो बिज़नेस मैटर होता है, तो एक ख़ास बिज़नेस मैटर के हवाले से होती है और ये फॉर्मल रिटन होती है, लिखी हुई होती है फॉर्मल तरीके से। और इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है इज़ टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो बुनियादी जो मकसद है वो क्या है लिखना, वो ये है कि सपोर्ट किया जाए डिसीजन मेकिंग को भी और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, इसकी अहमियत की अगर हम बात करें तो पहला ये कि इन्फॉर्म डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन होना। सो मैनेजर एंड स्टेक होल्डर रिलाई ऑन रिपोर्ट टू मेक स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। यानी कि जो मैनेजर्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो रिलाई करते हैं रिपोर्ट के ऊपर ताकि वो स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजन लें, और ऐसे डिसीजन जो फैक्ट्स के ऊपर बेस करते हैं। ऐसे नहीं है कि तुक्का लगा के ले लें, बल्कि फैक्ट्स के ऊपर बेस करते हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट्स एनालाइज सिचुएशंस, हाईलाइट इश्यूज एंड प्रोवाइड सोल्यूशन। रिपोर्ट जो है वो एनालाइज करती है सिचुएशन को कि कैसी सिचुएशन है, इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है और सोल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ द कम्युनिकेशन, द इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली। इन्फॉर्मेशन को क्लियर जो है वो इम्प्रूव किया जाता है अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी प्रेजेंट करते हुए इन्फॉर्मेशन क्लियरली। इसके अलावा ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है। रिपोर्ट सर्व्स एज डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ एक्टिविटीज़, परफॉर्मेंस एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो रिपोर्ट के अंदर जब एक चीज़ आ जाती है तो ये एक सबूत होता है एक्टिविटीज़ का, परफॉर्मेंस का, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी भी है। दे मेक इट ईजियर टू ट्रैक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिजल्ट। ये ईजी बनाता है कि ट्रैक किया जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी और रिजल्ट्स को भी। नाउ टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स की भी टाइप्स हैं। सो बिजनेस रिपोर्ट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन पर्पस, ऑडियंस एंड लेंथ। बिजनेस रिपोर्ट जो होती है उसमें हम फ़र्क देखते हैं, पाया जाता है, वो डिपेंड करता है इसके पर्पस, ऑडियंस और लेंथ के ऊपर। फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं स्ट्रक्चर्ड एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ये होता है स्ट्रक्चर्ड भी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, डिटेल होता है। ऑफन प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजमेंट और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। अक्सर इसको बनाया जाता है मैनेजमेंट के लिए या जो स्टेक होल्डर एक्सटर्नल होते हैं। और एग्जांपल लें तो जैसे कि एनुअल रिपोर्ट हो गई, फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गई या प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई। और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो सिंपल होती है, शॉर्ट होती है, ऑफन वर्बल और मेमो बेस्ड। अक्सर ये वर्बल है या मेमो बेस्ड है, इनके वर्ड्स का इस्तेमाल या मेमो बेस्ड है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डेली एक्टिविटी रिपोर्ट हो गई या फिर जो प्रोग्रेस अपडेट्स हो गई। और शॉर्ट रिपोर्ट्स अगर हम देखें कंसाइज है और फोकस है इसका स्पेसिफिक इशू के ऊपर, यानी कि ज़्यादा वर्डिंग नहीं होगी, शॉर्ट होगी और एक ख़ास इशू की इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। एग्जाम्पल ले तो जैसे कि सेल्स रिपोर्ट ऑफ द वीक, जो पूरे हफ्ते भर की सेल्स रिपोर्ट है। नाउ द लॉन्ग रिपोर्ट्स, ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल। कॉम्प्रिहेंसिव होती है यानी कि इसमें ज़्यादा होती हैं चीज़ें, और फिर डिटेल भी होती है ये, कंटेनिंग मल्टीपल सेक्शन एंड अपेंडिसेस। इसमें कई सारे सेक्शंस भी हैं, अपेंडिसेस भी है। एग्जाम्पल लें तो जैसे कि फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट हो गई। और इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं प्रिपेयर्ड फॉर यूज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू असेस इंटरनल डिसीजन मेकिंग। इसको प्रिपेयर किया जाता है यूज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि मदद मिल सके इंटरनल डिसीजन मेकिंग में। एग्जाम्पल ले तो जैसे कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो गई। एक्सटर्नल रिपोर्ट्स की हम बात करें, प्रिपेयर्ड फॉर आउटसाइडर सच एज इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज। इसको बाहर के लोगों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, क्लाइंट हो गए, गवर्नमेंट एजेंसी हो गई। एग्जाम्पल लेते हो जैसे कि एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर शेयर होल्डर्स, जो सालाना जो माशी रिपोर्ट बनाई गई है शेयर होल्डर्स के लिए। नाउ द स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, अब रिपोर्ट बनाने में जो स्टेप्स आते हैं। सो क्रिएटिंग एन इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट इन्वॉल्व अ सिस्टमेटिक अप्रोच, एक पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच, एक सिस्टम पूरा जो है उससे गुजरना होता है। जब एक सिस्टम के तरीके से जब बिजनेस रिपोर्ट बनाई जाती है, सबसे पहला डिफाइनिंग द पर्पस, इसका जो पर्पस है उसको डिफाइन किया जाए कि क्या है। सो आइडेंटिफाई वाई द रिपोर्ट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, इस बात को आइडेंटिफाई करें कि रिपोर्ट क्यों जो है प्रिपेयर की जा रही है। इसके अलावा क्लियर ऑब्जेक्टिव्स गाइड द कंटेंट एंड फॉर्मेट, जो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो गाइड करते हैं कंटेंट के हवाले से, फॉर्मेट के हवाले से, उनसे हमें पता होता है कि किस तरह का कंटेंट और फॉर्मेट हमने रखना है। उसके अलावा कलेक्टिंग डेटा, गैदर करें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस, रिलायबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन करें
रिलेवेंट, जैसे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो गए, सर्वेज हो गए या इंटरव्यू हो गए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज करें इन्फॉर्मेशन। स्ट्रक्चर डेटा लॉजिकली, स्ट्रक्चर करें डेटा को लॉजिकली, ऑफन विद हेडिंग्स, अक्सर जो है वो हेडिंग के साथ, सब हेडिंग्स के साथ, और जो सेक्शंस है क्लैरिटी के लिए। इसके अलावा राइटिंग द रिपोर्ट, लिखें रिपोर्ट को। प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड कंसाइसली, प्रेजेंट करें इन्फॉर्मेशन को, क्लियर हो, वाजे हो, एम्बिगिटी ना हो, कंसाइसली हो, ज़्यादा वर्डिंग ना हो बहुत ज़्यादा, यूजिंग चार्ट्स और टेबल्स इफ़ नीडेड, चार्ट्स का इस्तेमाल करें और टेबल का भी अगर ज़रूरत है जहाँ पर। इसके अलावा इंक्लूड एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन, एनालिसिस अपना शामिल करें, रिकमेंडेशन शामिल करें। रिव्यूइंग द रिपोर्ट, अगर हम रिव्यू की बात करें, सो प्रूफ रीड टू इंश्योर एक्यूरेसी, क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस। प्रूफ रीड करें उसको अच्छी तरह, इस बात को यकीनी बनाएं कि वो एक्यूरेट है, क्लियर है, कंप्लीट है। मेक श्योर इट मीट्स द इंटेंडेड पर्पस, इस बात को यकीनी बनाएं कि ये इंटेंडेड जो पर्पस है उसको पूरा करे। नाउ द मेमोरेंडम वर्सेस लेटर रिपोर्ट, अब मेमोरेंडम और लेटर रिपोर्ट की हम बात करें, सो दीज आर टू कॉमन फॉर्मेट्स ऑफ प्रेजेंटिंग बिजनेस रिपोर्ट, दो कॉमन तरीके हैं। अब मेमोरेंडम रिपोर्ट बिल्कुल मेमोरेंडम की तरह है। मेमोरेंडम रिपोर्ट यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो बिल्कुल मेमो की तरह ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टिपिकली ब्रीफ एंड फोकस एड्रेसिंग कुलीग्स और मैनेजमेंट, ये टिपिकली तो ब्रीफ होती है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, फोकस होती है, और इसमें एड्रेस किया जाता है कुलीग्स को या मैनेजमेंट को। और एग्जांपल ले तो रिपोर्ट ऑन मंथली सेल्स ट्रेंड सेंड टू दी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जैसे कि एक मंथली सेल्स ट्रेंड के हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो भेजी गई है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। लेटर रिपोर्ट उसके मुकाबले में बिल्कुल लेटर की तरह होती है, यूज़ फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बाहर के लोगों के लिए लिखी जाती है। सो फॉलोइंग अ फॉर्मल लेटर फॉर्मेट विद द प्रॉपर हेडिंग डेट एंड सिग्नेचर, और इसके अंदर फॉर्मल लेटर फॉर्मेट फॉलो किया जा रहा है, प्रॉपर हेडिंग डेट और सिग्नेचर होता है। सेंडिंग एग्जाम्पल ले तो जैसे कि सेंडिंग अ रिपोर्ट ऑन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टू अ क्लाइंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे कि एक रिपोर्ट भेजी जा रही है प्रोजेक्ट कंप्लीशन के हवाले से क्लाइंट को या फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब जो की डिफरेंस है अगर हम उनको समझें, सो मेमोरेंडम्स आर इनफॉर्मल एंड इंटरनल, जिस तरीके से मेमोरेंडम जो है वो इनफॉर्मल और इंटरनल होता है, अंदर क्या होता है, वाइल लेटर आर फॉर्मल एंड एक्सटर्नल, बोथ एम टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड प्रोफेशनली। तो मेमोरेंडम इनफॉर्मल भी और इंटरनल भी है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, जबकि लेटर जो है वो क्या है, फॉर्मल है और एक्सटर्नल है, बाहर के लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन दोनों का ही अहम ये है कि इन्फॉर्मेशन को क्लियरली और प्रोफेशनल तरीके से रखा जाए। मेमो इनफॉर्मल होने का ये मतलब नहीं है कि अनप्रोफेशनल किस्म की उसके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन की जाए, प्रोफेशनल तरीके से ही रहेगा वो, उसका जो फॉर्मेट है उसको ही फॉलो किया जाएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो फॉलो किया जाएगा। और उसका फॉर्मेट वगैरह क्या है उसके लिए आप कंप्लीट सीरीज़ देखेंगे हमारी, तो आप वो भी आप समझ सकेंगे। मेमो वाला जो लेसन है वो ज़रूर देखें आप, तो आपको समझ में आएगा। और इसी तरह से लेटर के लिए, तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।